हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी का पहला चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव, जिसका चैप्टर का नाम है दोस्तों श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यह जो चैप्टर है दोस्तों वो निबंध है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, उनके एक भाषण से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो लेखक ये निबंध है, इसके राइटर कौन है। तो हमारे राइटर हैं दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है। यानी जाति प्रथा जो है ना वो उसने तो श्रम को तो बांट ही रखा है, काम को तो बांट ही रखा है, उसके साथ साथ और किसका रूप ले लिया है। तो दोस्तों श्रम के साथ साथ उसने श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रमिक विभाजन का मतलब जो लोग नीच वर्ग के हैं, लेबर वर्ग के हैं, उनका भी बंटवारा कर देती है, समाज में ऊंच नीच का भावना डालती है। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो मानते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आपका बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जो दोस्तों वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा, क्योंकि दोस्तों जाति में बट जाता है आदमी, तो आपको न चाहते हुए भी वो उसके जाति के आधार पर उसको काम करना पड़ता है, जिसके वजह से बेरोजगारी व्याप्त होने लगती है, उसके लायक काम नहीं रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए आ गया दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में, महू नामक स्थान पे मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जो महार जाति से संबंध रखते थे, महार जाति से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है दोस्तों वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। इन्होंने मानव मुक्ति के पुरोधा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सातवां कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आखिर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है दोस्तों वो है बेरोजगारी। ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, बी है गरीबी, दूसरा है उद्योग धंधे की कमी और तीसरा है अमीरी। तो देखिए दोस्तों जाति प्रथा के कारण जो है बेरोजगारी व्याप्त होने लगती है, बेरोजगारी व्याप्त होने लगती है। अगला है जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है। तो जाति प्रथा जो है ना वो दोस्तों वो आपका श्रम, ये स्वाभाविक विभाजन का दूसरा रूप है, स्वाभाविक विभाजन का दूसरा रूप है दोस्तों। अगला है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है। तो न सभ्य समाज की ज़रूरत है दोस्तों, आवश्यकता है ना। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज के, सभ्य समाज बनाना है तो उसके लिए श्रम विभाजन जरूरी है, ऐसा इसमें कहा गया है दोस्तों चैप्टर में। अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा खंड की कौन सी विद्या है। गद्य खंड, तो दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है, गद्य खंड की कौन सी विद्या है ये पूछना चाहिए था। तो ये दोस्तों आपका निबंध है दोस्तों, निबंध है जो एक भाषण से लिया गया है। अगला है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम जो है रामजी मालोजी सकपाल। यहाँ रामजी सकपाल आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। जो ये समाज है वो काम में कुशलता के लिए कि अच्छा काम कौन करेगा इस किसके लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है दोस्तों, कि जो श्रम का बंटवारा है, काम का बंटवारा है, उसी आधार पर वो आदमी सही से काम करेगा। अगला है मूक नायक का अखबार, मूक नायक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मूक नायक का अर्थ होता है पत्रिका, पत्रिका संपादन से मूक नायक। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 में दोस्तों दिल्ली में हुआ था दोस्तों, दिल्ली में 1956 में। अगला है कि बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो दोस्तों ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे जो है ये उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे दोस्तों, उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे न्यूयॉर्क। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि अगला प्रश्न जो है हमारा कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति तीन ठो रहे हैं दोस्तों, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले। इनमें सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें सभी। अगला है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों जाति पाति तोड़क मंडल जो है ये 1936 के लाहौर अधिवेशन में लागू किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संकलित है। तो ये आपका कौन सा भाषण से लिया गया है दोस्तों। तो ये है आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट
इस भाषण से लिया गया है। ये आपका चैप्टर जो है इस भाषण से लिया गया। अगला है आपका दोस्तों कि लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है। तो दोस्तों लेखक को इस युग में जो है जातिवाद के पोषक दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें विडंबना दिखाई देती है ना। अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो इसको ललई सिंह यादव ने रूपांतरित किया था हिंदी में दोस्तों, ललई सिंह यादव ने। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्नों को देखा दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा प्रश्न तो मेरे हिसाब से बनेंगे नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है इतने प्रश्न। तो इसी के साथ हमारा जय हिंद जय भारत।